शहजाद, आपने अभी वफाकी वुज़रा की गुफ्तगू भी सुनी और रिट पिटिशन तो दायर कर दी गई है, रिव्यू पिटिशन। क्या समझते हैं यहाँ पर जो मामला इस वक्त बन रहा है, कौन सेहत के ऊपर सियासत कर रहा है? क्या फैसले के अंदर बहुत से सवालात जो पहले भी उठ रहे थे, कल हमने प्रोग्राम में भी उठाए, उनमें ज़्यादा वजन है? हुकूमत का दुरुस्त फैसला है अमल दरामद इस वक्त रोक कर उन सवालात के जवाब जानने का, या फिर अमल दरामद कर देना चाहिए और मामले को सेटल करना चाहिए? बहुत शुक्रिया अलीना। हुकूमत का फैसला यकीनन ये होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि इमरान खान को आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करें 2 दिन में और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील करें जो फर्दर उनको असेस करेगा, तो हुकूमत को इस पे देर नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि नजरसानी की अपील दायर करें। ये वैसे भी हुकूमत को कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट का लाना बीच में और फिर ये स्पेकुलेशन को जन्म देना कि इसके पीछे कौन है, क्या कोई डील तो नहीं हो रही, ये गैर जरूरी चीज होने की जरूरत ही नहीं थी। बट अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में अब राइट को भी हमने रिलीफ करार दे दिया है कि अगर किसी प्रिजनर का राइट है कि उसकी तबीयत खराब है तो उसको जो है सहूलत मिलनी चाहिए, उसको तमाम जो भी तिबी उसको सहूलत मिलनी चाहिए। वो अगर देते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि नहीं उनको रिलीफ मिल रहा है। अब इससे पहले भी क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, जब इमरान खान की आंख का मामला था तो हमें तो किसी को नहीं पता था, वो तो सलमान सफदर गए और फिर वहां से बात पता चली कि 85% उनकी आंख जाया हो चुकी है। रात के अंधेरे में उनको पिम्स लाया जाता था और उनको टीके लगवाए जाते थे। ये बात ना पहले फैमिली को पता थी ना पब्लिक आई में थी, और ऑब्वियसली एक पब्लिक फिगर है तो लोगों का ये हक बनता है कि वो जाने कि उनका लीडर किस पोजीशन में है। तो क्योंकि इसको एक मिस हैंडल किया गया था और अब अगर कोर्ट ये कह रहा है कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इस पे जिद करनी चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए और इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से रीमा इस पे ज्यादा बेहतर बताएंगी कि इसका कानूनी पहलू क्या है, क्या जो रिव्यू है उसमें कोई मेरिट है, या जो फैसला कल दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो वाकई कोई नाजायज फैसला था, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। आई थिंक शी विल be able to explain it better. But मैं जरा इसका थोड़ा सा एक जो बात की गई ना कि क्या कोई प्रेसिडेंस है, जो कल आजम नजीर तारक साहब ने भी कहा, और दूसरे प्रेसिडेंट्स का क्या होगा, तो मैं इतनी बात तो कर सकता हूँ क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और मुझे शायद उमर चीमा साहब, सलीम साफी साहब तो इस्लामाबाद में होते हैं और आप भी बाखबर हैं इस्लामाबाद के हालात से। जरा बताइए कि लंदन में कोई पिम्स अस्पताल की ब्रांच खुल गई है, कोई पोली क्लिनिक की ब्रांच खुल गई है लंदन में जहां पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हुआ था। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। उनका अस्पताल में जो इलाज हुआ था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, क्योंकि उनकी प्ली ये थी कि उनका इलाज हमेशा बाहर से होता है, जिस किस्म के इलाज की जरूरत है वो लंदन में होगा। लिहाजा उनको उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड किया गया और उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई थी 8 हफ्ते के लिए। वो आए 2-2.5 साल बाद, इट्स अ लॉन्गर डिबेट, बट उनकी कन्विक्शन खत्म नहीं हुई थी। तो कल मैं कुछ और लोगों को भी सुन रहा था, एहसन इकबाल साहब को, कि कॉन्विक्ट अगर है तो उसको आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं डाल सकते। मियां नवाज शरीफ साहब का सेंटेंस सस्पेंड हुआ था, उनकी कन्विक्शन खत्म नहीं हुई थी और फिर भी उनको बाहर जाने की इजाजत दी और उनका इलाज लंदन में हुआ। तो ये अगर प्रेसिडेंट्स है माजी में, तो मेरे ख्याल से उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान के किसी निजी अस्पताल में इलाज होना तो मेरे ख्याल से कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ प्रेसिडेंस अबाउट इट। अब ये बाकी कैदियों पे अप्लाई होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता कि इसके लिए कोई राह हमवार हो जाएगी और सारे कैदी कहेंगे कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। आई थिंक वो फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के ऊपर होगा कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंस तो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो जितने बयानात आ रहे हैं कि पहले इसका खैर मकदम किया गया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर आजम ये तजाद क्यों नजर आ रहा है हमें शहजाद? इससे एक चीज तो वाज़ेह होती है कि हुकूमत जो है वो थोड़ा सा शॉक में है कि ये फैसला इतनी जल्दी कैसे हो गया, और शायद उनको इल्म नहीं था, उनकी नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि देखें अस्पताल से बनी गाला से पता नहीं नथिया करी, ये तो पैनिक शो कर रही है हुकूमत का ना। मुझे अगर आप पूछेंगे कि क्या सियासी बिसात इस वक्त बदल जाएगी, तो मैं आपसे ही कहूंगा कि नहीं, फौरन नहीं बदलेगी। लेकिन हुकूमत का जो ये रवैया है ऑल ऑफ अ सडन के वो आके बात कर रहे हैं और खुद ये बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पीटीआई के तो किसी रहनुमा ने बात नहीं की, सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन हो रही है जो हमेशा होती है कोई भी ऐसा मामला होगा। लेकिन हुकूमत का ये कहना कि बनी गाला, तो हुकूमत तो खुद डरी भी लग रही है, मेरे ख्याल से पैनिक मोड में लग रही है, और हमें नहीं पता इसकी वजह क्या है। हो सकता है कि इन मामलात में नून लीग का तजुर्बा ज्यादा हो, तो उस तजर्बे की बुनियाद पे उनको कुछ खदशात हो कि ये मामला शायद आगे किसी डील की तरफ जा सकता है या शायद राह हमवार हो जाए, और फिर ऑब्वियसली पीटीआई हमारे कंपेटिटर है वो सामने आ जाए। हो सकता है उनके ये खदशात हो, बट मेरे ख्याल से इस तरह ये पैनिक वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से फायदा नहीं हो रहा और अभाव बढ़ रहा है। ये अगर मेरे ख्याल से इसको सिंपली जाते, इस पे इंप्लीमेंट कर देते कोर्ट ऑर्डर को, तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता। लेकिन अब वो खुद इस पे जो है एक शक व शुबात पैदा कर रहे हैं। उमर चीमा साहब की राय शामिल करते हैं। उमर चीमा साहब, आप इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहे हैं,
हुकूमत की तरफ से उनमें भी तजाद वैसे नज़र आ रहा है। ऑल्सो क्या वो नाजायज़ रिएक्शंस हैं? क्या हुकूमत के जो रिएक्शंस हैं वो अनकॉल्ड फॉर हैं और अमल दरामद होना चाहिए? अलीना, अगर हम 24 घंटे पीछे चले जाएं तो आप जरा इमेजिन करें कि आपके ज़हन में क्या बातें आ रही थी या बहुत सारे लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे हमारे जो सियासी पंडित हैं, बड़े जर्नलिस्ट जिनका दावा है कि वो बड़े बाखबर हैं, वो सब कोई एक तरह की बात कर रहे थे जी कि मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ होने वाला है और ये हो गया है, ये चीजें उस तरफ जा रही हैं। तो एक हाइप तो क्रिएट हो चुकी थी, बल्कि उस टाइम पे ये बात करना जो आज हम कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये बड़ी अनपॉपुलर बात थी। ये लगता था कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस सारे अमल से गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस हुई और जो पाकिस्तान की सियासत है और जिस तरह लोग आते जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस लिहाज से वो नर्वस भी हुए होंगे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। दूसरा ये है कि मुझे जब ये वाकया हुआ, ये जो फैसला आया और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल से भी पता किया, मैंने कोई जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे भी पता किया। एक जो मेरा उस टाइम मैंने एक कंक्लूजन था मेरा, वो ये था कि ये इसमें ये कोई ऐसा इत्तेफाक से नहीं है, कोई इत्तेफाकिया चीज हुई है। और इत्तेफाकिया इस सेंस में है कि गवर्नमेंट या इवन वो एस्टेब्लिशमेंट वो इस फैसले के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए ये एक सरप्राइज था कि ये क्या हुआ क्या है, यानी कि कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं था। इवन जब आमतौर पे इस तरह का होता है और हॉस्पिटल इंतजामिया से कोऑर्डिनेशन होती है, ये वो सब लोग अपने अपने कामों में उलझे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आज ये फैसला होने वाला है। ठीक है, तो लिहाजा वो उनके लिए ये एक सरप्राइज था। अब ये है कि क्या जो अदलिया ने किया, क्या उन्होंने सरप्राइज दिया या वो अपनी तरफ से रूटीन में चल रहे थे। देखें, एक तो ये है कि इमरान खान की बीमारी के बाद हमें ये पता चला या पाकिस्तान में ये कंसेंसस आ गया कि जेल में लोग बीमार भी होते हैं। उससे पहले तो पीटीआई ने एक तासुर था, वो ये था कि जेल में अगर कोई बंदा हॉस्पिटल शिफ्ट होने की कोशिश करता है तो वो ड्रामा कर रहा होता है, वो बीमार नहीं होता, वो कुछ ना कुछ उसमें वो किसी तरह उस से निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान की ऐसी कंडीशन थी कि उन्हें इतना इमरजेंसी में लाना चाहिए था? जो डॉक्टर्स का बोर्ड पहले अपनी रिपोर्ट जमा कराई है उसमें कोई ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं थी। एंजाइटी का जिक्र था, उनके बीपी का जिक्र था और उसमें उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करना शामिल था कि अगर वो बेहतर किया जाए या उनकी मुलाकातें कराई जाए तो ये एंजाइटी का इशू या बीपी जो है वो किसी हद तक बेहतर हो सकता है। उनको जरा जो मुलाकात का टाइम है वो ज्यादा दे दिया जाए या वॉक के हवाले से कराया जाए। उसमें ये नहीं था कि इमरान खान को फौरी तौर पर कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो जो हॉस्पिटल जो जेल का मेडिकल ऑफिसर है वो भी कर सकता है कि इनको फौरी तौर पे शिफ्ट करने की जरूरत है। तीसरा, जो अदालत के पास जो भी इस्तदाद थी, मेरे ख्याल को 3-4 किस्म की इस्तदाद थी पीटीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी मान ली, जिसमें यह भी शामिल था कि उनको शिफा में शिफ्ट करना है। अब यह है कि शिफा में क्यों शिफ्ट करना है। आमतौर पे जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक किसी भी कैदी को सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है। शहजाद जो है वो नवाज शरीफ की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ के केस में इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट जो है वो वेरीफाई कराई थी, उसके बाद जाने दिया था। ठीक है, उससे पहले जो नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट हो रही थी वो तो लाहौर सर्विसेज में हो रही थी, या जब जरदारी साहब जेल में रहे तो उनको जब शिफ्ट किया जाता था तो उन्हें इधर पिम्स में उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो क्या इमरान खान के केस में ये कैसे डिफरेंट हो गया? तो कैसे होता है वो, उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि कोई सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो किसी और जगह पर है, तो लिहाजा इसलिए मेरी प्राइवेट फैसिलिटी पे उनको भेजा जाए, जो कहती है जो भी है। इन्होंने कहा कि कोई इमरान खान को वो मर्ज लाहक है कि जो इनके इधर से इलाज नहीं हो सकता। जो मैंने इस बारे में रिपोर्टिंग पढ़ी है उसके बारे में कोई ज्यादा पूछगिछ नहीं की गई कि कौन सा मर्ज लाहक है। ठीक है, तो अब यह है कि सारे तनाजर में देखा जाए तो ये एक तनाजा खड़ा हो गया, एक गवर्नमेंट जो है उसको परेशानी होगी, फिर सारी बातें जो है कि हमने भी फैलाने वालों में शामिल हैं, सोशल मीडिया भी, कि जी वो पता नहीं अगली मंजिल जो है वो बनी गल है। गवर्नमेंट वाले मेरे ख्याल उस सारे अमल में नर्वस हो गए कि पता नहीं शायद हमें नहीं पता, बाकी सब लोग जो है वो इस चीज को कर रहे हैं।
अगर मुझे जाती तौर पे पूछा जाए, मेरा ख्याल है कि जो रीमा कह रही थी कि पता नहीं शायद कोई 1 महीने के लिए या कब तक, मैं जो फैसले को अंडरस्टैंड किया है वो यही है कि आपने उधर से उनका मेडिकल बोर्ड कराना, मेडिकल बोर्ड ने उनको एग्जामिन करना है। अब मेडिकल बोर्ड अगर एग्जामिन करेगा तो कितनी देर है? मेरे तो ख्याल में 24 घंटे लगने, 24 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है। अब जो उनकी बहन है या जो उनका जो मौलिज है, अब जब हम चीजें रिपोर्टिंग में पढ़ते हैं या उधर फैसला पढ़ते हैं, मैं जब फैसला पढ़ा है मुझे अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि दे बोथ ऑफ देम विल रिमेन एसोसिएटेड विद द मेडिकल बोर्ड। यानी कि जो रिपोर्ट लोग कर रहे थे, तासुर दे रहे थे, उससे ये लग रहा था कि उन्होंने हर टाइम जब तक वो उधर हैं तो उन्होंने इमरान खान के साथ रहना है, ठीक है। तो अगर तो उधर से करा लेते या मेडिकल बोर्ड बना लेते, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ओवर रिएक्शन है। लेकिन ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे कि इमरान खान के केस में ये एक्सेप्शन आ रही थी कि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो उधर से हो सकती थी, जो एक सरकारी हॉस्पिटल है, और ये उनकी फैमिली का शुरू से ये तकाजा है कि उनका शिफा में कराया जाए, उनका उधर से न कराया जाए। अगर हम माजी में देखें तो माजी में अलबत्ता एक दफा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बुशरा बीबी के हवाले से भी वो बात कर चुकी हैं, और उनका शिफा में हुआ था जब वो कहती थी कि मुझे कोई जहर दिया गया है। शिफा वालों ने, उनकी रिपोर्ट आई थी कि कोई ऐसा जहर वगैरह उनको नहीं दिया गया। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि चीजें जो पूरे मुआशरे ने ओवर रिएक्ट किया है, और इस काम में गवर्नमेंट जो है, इनके उन्हें लगा कि शायद हम कहीं पीछे ना रह जाएं, या ये ना हो कि लोग समझें कि हमें जो है हम इस मामले में लाइल में, तो उन्होंने उस तरीके से उन्होंने भी ओवरडू करने की कोशिश की। ठीक है।